अच्छा है। मूर्त में मिति ज्ञानम कर्मणम जनतम इतः यदि ने भवेद मूर्तम मूर्ति निष्कृतम कुतः। अब गुण में गुण का उपचार, गुण में गुण का उपचार। तो मूर्त में मिति ज्ञानम, मूर्त में मिति ज्ञानम कर्मणः जनितम यतः। जो मति ज्ञान है वो मति ज्ञान मूर्तिक है। बोले क्यों मत मूर्ति, मूर्त में मिति ज्ञानम, क्यों? कर्णम जनितम निमित्तः, क्योंकि कर्म जनित है। ज्ञानावली कर्म के क्षोभम से तद इंद्रिया नो इंद्रिया, ज्ञानवान कर्म वीरंतरा कर्म के क्षोभम से मत ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है, तो मति ज्ञान मूर्तिक है क्योंकि कर्म जनित है। यदि ने भवेन मूर्तम मूर्ति निष्कृतम कुतः, यदि ज्ञान मूर्त न होता तो मूर्तिक के द्वारा स्खलित क्यों होता? अब देखना, मूर्ति तो स्खलित क्यों होता? खान पान बिगड़ने से। ठीक है, गुण से विजाति गुण का उपचार है जो अशुद्धभूत व्यवहार का विषय बन रहा है। जैसे कर्म का क्षोभ संबंध होता है तो ज्ञान मति बढ़ जाती है। वो कर्म को कर्म का उदय तीव्र होता है तो मति घट जाती है। खाने से, संगति से, स्थान से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन सब का मति ज्ञान पर प्रभाव पड़ता है। अब ये प्रश्न है कि विजाति गुण में विजाति गुण का उपचार हो रहा है, कैसे हो रहा है सारस्वत जी, कैसे हो गया? क्योंकि ज्ञान मूर्तिक है, उसको मूर्तिक बना दिया। किसके निमित्त से? कर्म के गुण के निमित्त से। तो मूर्त द्रव्य कौन सा हो गया? कर्म हो गया। नोन्द्रियमण कर्म, वीर्यंतरा कर्म और ज्ञानमणि कर्म का क्षोभम। ठीक है ना, इतने चाहिए आपको। नोन्द्रियमण कर्म का क्षोभम, इंद्रिय गमन कर्म क्षोभम, ज्ञानमणि कर्म का क्षोभम, वीर्यंतरा कर्म का क्षोभम, उससे मति ज्ञान प्रकट होता है। और यदि ये क्षोभम कम होते हैं तो मति ज्ञान आपका मंद होने लगता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, 9 कर्म अपना प्रभाव छोड़ते हैं। एक कुंद्रू नाम की साग आती है, कुंद्रू। तो कुंद्रू है जैसे लौकी है। आप ऐसा करो कि 10-15 दिन लौकी में कोई बघार छोंक कुछ मत डालो, मात्र पानी में उबली लौकी खाओ और सूखी रोटी। आप विश्वास मानिए तुम्हारा सिर दर्द शुरू हो जाएगा, शक्ति कमजोर हो जाएगी, शक्ति कमजोर हो जाएगी, बुद्धि भी कमजोर हो जाएगी। और कुंद्रू नाम का जो साग है वो विद्यार्थियों को नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उससे बुद्धि मंद होती है, कुंद्रू से। ठीक है, अब जैसे कि गरिष्ठी तो नहीं होता, जैसे टिंडा है, टिंडा, तो वो टिंडों में कोई ज्यादा विटामिन नहीं है, बहुत शक्ति नहीं है। लौकी में ज्यादा शक्ति है, समझ गए ना। लौकी दीप्तक कारक है, गरिष्ठ है, कान उत्पादक है और शीतल धर्मी है। लौकी शीतल धर्मी है, उद्रेक को बढ़ाने वाली है। ये लौकी के धर्म कल्याण कारक में लिखे हुए हैं। आइए, अपमान करोगे हमारी दाल का, आपको बोध होना चाहिए संपूर्ण शास्त्रों में मूंग मोदक उत्कृष्ट धान्य के रूप में स्वीकार किया गया है। बोलो महात्मा जी, आप तो साहित्य पढ़ते हो। मूंग मोदक, ठीक है, मूंग के लड्डू। तो मतलब मूंग जो है ना, आप उसका उपहास मत करो। सुनिए, 2 शब्द ध्यान दीजिए।
बादीकरण वाजीकरण, उड़द की दाल दो द्वैतभूत है, बादीकरण भी है वाजीकरण भी है। अब प्रश्न किया तो मैं आपको सब समझा दे रहा हूं, आप विकल्प मत करो हैं। बादीकरण भी है बाजीकरण भी है, मतलब घोड़े का नाम है बाजी, घोड़ा तीव्र कामुक होता है, उसको दाना मिलता रहे। समझ रहे ना? तो ऐसे ही काम को बढ़ाने वाली दाल है, उसका नाम है उड़द की दाल। बादीकरण और भाजीकरण, उड़द की दाल के यदि तुमने ठड़ूले अथवा उड़द की दाल के पुए, गुड़ के पुए खा लिए, 72 वर्ष का भी होगा तो 72 का साथ सुख भोगेगा। समझ गए? ऐसा कल्याण कार्यक्रम में लिखा, ये पढ़े हुए कल्याण कारक का श्लोक सुनाया था उसने महात्मा जी, पढ़ा है ना आपने? अब सुनो, स्वीकार करो, सही बोल रहे हैं हम। हाँ, बिना प्रमाण की कोई बात नहीं बोलते, ध्यान रखना बेटा, इसलिए लोग कुछ हमसे बोल नहीं पाते। तो बादीकरण भी है और बाजीकरण भी है। बताओ, बुंदे कर्नाटक के लोग हैं ना, उनके पास तो काजू है शक्ति के लिए, महाराष्ट्र में हरे फल हैं बहुत सारे, बुंदेलखंड में क्या है? उड़द की दाल, ठड़ूला। बादीकरण, बादीकरण के लिए। चलिए, भाई भाई घड़ी देखो, इसलिए भाई पद्म पुराण भी पढ़ना है आपको। विजाति गुण, विजाति गुण उपचार, तो असद्भुत वारने का विषय जानना चाहिए, शेष आगे विचार करेंगे। श्री सोमदेव सूरी नीति वाक्यामृत ग्रंथ में